जय श्री राम। दोस्तों, शनि महाराज ने अभी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया है। हालांकि ये गोचर लगभग 10 हफ्ते के लिए ही है, लगभग 2 महीने के लिए। 12 जुलाई को 13 जुलाई को वापसी मकर में आ जाएंगे। लेकिन ये आपको 2023 का ट्रेलर जरूर दिखा सकता है, क्योंकि 2023 में ये स्थिति बनने वाली है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जानेंगे अलग अलग लग्नों पर इस शनि के गोचर का और राहु केतु के गोचर का कंबाइंड इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। पहले तो ये समझ लेते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मकर राशि भी शनि की अपनी है, और जिस राशि में अब शनि महाराज जाएंगे कुंभ, वो भी उनकी अपनी है। तो इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम इम्पैक्ट रहेगा। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि शनि की इन दोनों राशियों में बहुत अंतर होता है। जहां शनि की मकर राशि मेहनत को रिप्रेजेंट करती है, दिमाग कम और एफर्ट ज्यादा करने को इंडिकेट करती है, जो हम पिछले 2.5 साल से कर ही रहे हैं। वहीं कुंभ राशि ज्ञान की राशि है, नॉलेज बेस्ड साइन है, सोचती है क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर शनि कुंभ में आता है तो वो सॉल्यूशंस की डिमांड करता है, समाधान ढूंढता है कि जो करंट स्टेटस है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। जहां मकर राशि को पृष्ठोदय राशि कहा जाता है, वहीं कुंभ को शीर्षोदय पॉजिटिव साइन लिया गया है। इसके अलावा जो मकर राशि है वो रात के समय बली कही गई है, तम को, अंधकार को रिप्रेजेंट करती है। वहीं कुंभ राशि दिन के उजाले को में बली मानी गई है। तो कुल मिला के मकर से कुंभ में आना बहुत एक सुखद बात है पूरी दुनिया के लिए। जो अलग अलग समस्याएं अभी हम अपने आसपास देख रहे हैं, परमात्मा ने चाहा तो आने वाले 2-2.5 साल में, 10 हफ्ते ये और उसके बाद जो 2-2.5 साल आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जाएगी और एक बेहतर निर्णय, एक बेहतर क्या कहें कि व्यवस्था बनेगी। आइए अब मेष लगन से जानते हैं कि मेष लगन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस कुंभ के गोचर का। मेष लगन की अगर हम बात करें तो उनके 11वें भाव में शनि महाराज आ रहे हैं, जो कि सामान्यतः अच्छा माना जाता है। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, इस समय इनके लग्न में राहु चल रहा है। इस वजह से सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी इस अवधि में, इस अगले 10 हफ्ते तक उसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे, क्योंकि लगन पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो अगर इस समय कोई निर्णय बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, टाला जा सकता हो, तो अगले 10 हफ्तों में ना ले, वरना मन में ये भाव आएगा कि अगर रुक जाते तो बेहतर रहता, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तो इसका ध्यान रखिएगा। पिता के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि पिता भाव से अगर हम देखें तो तीसरे भाव में शनि का गोचर है और 11वें में केतु का गोचर है। वो ये इंडिकेट करता है कि ये समय भाग्य के लिए और पिता के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं धन भाव की भी बात करूं तो धन भाव के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। उसका कारण ये है कि धन भाव से छठे में केतु का गोचर है और धन भाव से कर्म भाव दशम में शनि का गोचर है। दोनों ही जगह पे ये इंडिकेट होता है कि फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से संपन्नता आपको देखने को मिलेगी 10 हफ्ते अगले, और 2023 इसकी बात हम कर रहे हैं। इस अवधि में क्योंकि आपके अष्टम भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आने वाली है, रिसर्च, पैतृक संपत्ति के लिए अगर कहीं बात करनी थी, किसी के सामने बात रखनी थी कि भाई प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, और किसी तरह के रिसर्च में आप इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। मेडिटेशन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय अच्छा है, इसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक चीज और मैं आपको कहूंगा, इस अवधि में इजीली गिव अप मत कीजिएगा, मतलब सरेंडर नहीं करना है। अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है, बात रखी जा सकती है, तो जरूर रखिएगा। जल्दी किसी चीज को छोड़ना उसका हल नहीं होता, वो आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा फोकस थोड़ा कम होता दिख रहा है, उस पर आप काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार शनि की दृष्टि
और राहु की दृष्टि दोनों आपके पंचम भाव पर आ रही है, बुद्धि भाव पर आ रही है। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में है तब तो इतना परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो इस अवधि में फोकस आपका कम हो जाएगा, जिसको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। चलिए, ये तो था मेष लग्न का फल। अब वृषभ लग्न के बारे में जानते हैं कि उनका ये 10 हफ्ते आने वाले और 2023 कैसे जाने वाला है। देखिए, वृषभ लग्न में जो शनि महाराज का गोचर है वो दशम भाव में आया है, उपचय भाव में आया है। राहु 12वें गोचर कर रहा है, केतु छठे गोचर कर रहा है। अभी हम इसी स्थिति को समझेंगे अलॉन्ग विद जुपिटर पोजीशन। इसमें क्या दिखता है? इसमें ये दिखता है कि पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ओपन रहिएगा। अगर आप व्यापार में हैं और सामने से कोई आपको ऑफर कर रहा है कि आप मेरे साथ जुड़े, तो आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये अवधि उसमें आपको लाभ देगी। इसके अलावा अगर विवाह की उम्र है और सही पार्टनर की तलाश आप कर रहे थे, तो इस अवधि में वो पार्टनर भी मिलता आपको दिख रहा है। विवाह के योग अच्छे दिख रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस अवधि में घर पर क्लेश ना हो, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार आपके चौथे भाव पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि आ रही है। ऐसी स्थिति में मनमुटाव होने की, घर पर टेंशन होने की स्थिति बनती है। उसका आपको ध्यान रखना होगा और अवॉइड करना होगा। इसके अलावा अगर मैं आपके दूसरे भाव से भी बात करूं और 11वें घर को देखूं, तो फाइनेंशियल क्रंच, आर्थिक रूप से थोड़ी तंगी का एहसास आपको हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें घर में राहु बैठा है, शनि उसको देख रहा है। अनर्गल खर्चे भी हो सकते हैं। अलोंग विद इट, ये जो मैंने अभी आपको कहा कि थोड़ा हाथ तंग महसूस होगा। बेहतर है निवेश करके रखें अपना पैसा। इस समय इन लॉज से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपके ससुराल पक्ष से कोई इस तरह की खबर जो आपके लिए फेवरेबल हो, उन्नति कारक हो, वो आपको मिल सकती है। करियर ग्रोथ के लिए सच में बहुत अच्छा टाइम है। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। इस अवधि में लिए गए निर्णय पर आपको पछतावा नहीं होगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें और नाम और मार्केट में क्या कहें कि नेम एंड फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, ये दोनों चीजें आपको बेहतर मिलती दिख रही है सब। तो वृषभ लगन के लिए भी ये समय काफी अच्छा है, जो अब शनि का गोचर आ रहा है। अब बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि यानी मिथुन लगन की। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। और ये जिम्मेदारियां आपको आगे जाके पैसे के मामले में भी उन्नति देगी। तो अगर ऑफिस में कहीं पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर काम बढ़ाया जा रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, तो इसको पॉजिटिव लीजिएगा। फ्यूचर प्लान बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। लंबी रेस के घोड़े की तरह सोचिए कि आगे बढ़ने से पहले क्या क्या कदम लेना जरूरी है। क्यूरियस रहेंगे, जिज्ञासु रहेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे करना है। वैसे भी मिथुन का ये फीचर होता ही है, मिथुन लगन का, लेकिन इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। तो अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में है तो इस तरह की जिज्ञासा वहां बड़ी लाभ देती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, दोस्तों से एक हाथ की दूरी बना के रखिएगा। नए दोस्त अगर बना रहे हैं तो जब तक आप उनको पहले से उनके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है और नए हैं, तो बचिएगा। किसी तरह के नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय धोखा मिल सकता है मित्रों से और करीबियों से। अगर आप टेक्निकल जॉब में हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि अगर मैं आपकी पत्रिका देखूं तो आपकी कुंडली में आपके नवम भाव में शनि महाराज का गोचर है और 11वें घर में राहु है। तो दोनों का प्रभाव आपके 11th हाउस पर आता है, जो इंडिकेट करता है कि टेक्निकल काम के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा 9th और 10th लॉर्ड अपने अपने घर में, नवम का स्वामी नवम में बैठा है, दशम का स्वामी बृहस्पति दशम में बैठा है। बहुत कम ऐसा होता है, और आपके केस में तो और कम होता है, क्योंकि आपके ये दोनों ग्रह बहुत साल लगा देते हैं इस तरह की पोजीशन में आने में। तो वो अभी आ रहा है। तो मिथुन वालों के लिए काफी दिनों से कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये अच्छा समय है। ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है।
इसके अलावा एक्सपेंसेस विल बी ऑन द हायर साइड, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। उसका कारण ये है कि अगर मैं लाभ भाव पर ध्यान देता हूँ, व्यय भाव पे ध्यान देता हूँ, तो वहां से 11वें में भी एक क्रूर ग्रह है और वहां से छठे में भी एक क्रूर ग्रह है। तो जो ये इंडिकेट करता है कि इस भाव की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। ये जगह बदलने के लिए भी अच्छा समय है। अगर आप प्लान कर रहे थे कि लोकेशन चेंज करनी है, घर बदलना है, और इस तरह की अगर आपको ऑफर मिलती है, तो वो आपके फायदे के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अपने नीचे वालों का काम भी आपको करना पड़े, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरुआत में भी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, वो आगे जाकर आपको लाभ देगी वगैरह वगैरह। वही चीज यहाँ पर भी आ रही है कि आपके जो नीचे काम करते हैं, आप उनके काम से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उनके काम में खुद भी इन्वॉल्व होंगे कि भैया ये करना कैसे है, आपको करना पड़ सकता है वो काम। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए, क्योंकि इसका लाभ तो आगे मिलना ही है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लगन जलचर लगन है, जलीय लग्न है और इमोशनल साइन है। इनकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है और भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है। और राहु जो है वो इनके कर्म भाव में आ रहा है। कर्म भाव में राहु बड़ा अच्छा माना गया, उसके गोचर को भी अच्छा मानता है, कुंडली में भी हो तो भी उसको बड़ा लाभदायक माना गया है। अब अगर मैं इस अवधि की बात करूं, तो जिसका आपको ध्यान रखना है, पहले तो सीरियस डिस्कशन विद पार्टनर। देखिए, अगर कोई चीज अंदर अंदर दबी हुई थी, आपको अपने लाइफ पार्टनर की पसंद नहीं थी या पार्टनर को आपकी पसंद नहीं थी, तो ये हाई टाइम है बैठकर उसको सुलझाने का कि भाई ये अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। उसको ड्रैग करने से बेहतर है बैठकर तसल्ली से उस पर बात की जाए, क्योंकि आपका सप्तमाधिपति अष्टम में आ जाएगा। हालांकि वो स्वराशि का है, लेकिन लगन से अष्टम में है। इस वजह से अगर कोई थोड़ा बहुत तनाव अंदर अंदर आप रख रहे थे, तो उसको डिस्कस करके खत्म कीजिए, अंदर मत रखिए। करियर चेंज की थॉट आपके दिमाग में आ सकती है, क्योंकि यही शनि कर्म भाव को देख रहा है, कर्म भाव में राहु भी बैठा है, जहाँ पे एक चर राशि है। तो काम बदल लेते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं, इस तरह की थॉट आ सकती है। उस थॉट को अभी क्रियान्वित मत कीजिएगा, क्योंकि मकर में वापसी आ जाना है शनि ने 2 महीने बाद। तो कहीं आप स्टार्ट कर लें और फिर वो काम रुक जाए, बेहतर है अभी रुकिए, अभी और तैयारी कीजिए उस काम की, और तभी आगे बढ़िए। इसके बाद अपने फाइनेंसेस का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके धन भाव पर शनि और राहु दोनों की एस्पेक्ट आ रही है। तो ऐसे में पैसे को लेकर, पैसा कहाँ मैनेज करना है, उसको आपको ध्यान देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो एक क्रंच और एक मिसमैनेजमेंट आर्थिक रूप से आपको देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास कीजिएगा। और वैसे बच्चों की तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि द्विग्रह गोचर आपके पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि जिनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे होने की संभावना बढ़ रही है, और जिनकी संतान है वहां से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पर मेरा यहाँ पे कंसर्न थोड़ा दूसरा है, कि अगर आपके और आपके बच्चों में तालमेल की थोड़ी कमी हो रही है, तो उस गैप को बढ़ने मत दीजिएगा इस अवधि में, अगले 10 हफ्ते की अवधि में। इसके अलावा विद्या के क्षेत्र में लिए गए नए निर्णय आपको फायदा देंगे। कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना था, कोई नई एजुकेशन अटेन करनी थी, आपके दिमाग में था कि मुझे वो करना है, तो आप अब लगिए, करिए उसको, ये आपके लिए फायदेमंद है। परिवार के लिए तो मैंने बोला ही आपको कि परिवार बढ़ाने के लिए भी अच्छा समय है। पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध थोड़े मधुर करने का प्रयास कीजिए। कार्य क्षेत्र का मैं आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर कर्क लगन के लिए, अच्छा यहाँ पर एक खास बात यह है कि भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। इस वजह से जो भी निर्णय होंगे, जो भी परेशानियां अगर थोड़ी बहुत भी आपको मेरे कहे अनुसार लग रही हो, तो वो कोई इंटेंस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भाग्य का स्वामी लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए हमें देखने को मिल रहा है कि नवम भाव में राहु का गोचर आ गया है, सप्तम में शनि का गोचर है, और 8वें भाव में 8वें के स्वामी गुरु का गोचर है। तो दो क्रूर ग्रहों की लग्न पर दृष्टि, अष्टमेश का अष्टम भाव में गोचर, ये क्या इंडिकेट करता है? मेरा सुझाव रहेगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की प्रयास कीजिएगा। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बात रखेंगे तो आपके संबंध औरों के साथ खराब हो सकते हैं, आपकी छवि धूमिल हो सकती है। तो थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपकी बात भी रह जाए
और रिश्ते भी खराब ना हो। क्योंकि जब शनि और राहु दोनों लग्न को देख रहे हो तो ये नेगेटिविटी माइंड में आती है, और आप वैसे भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अधिकतर सिंह लग्न वाले। तो ऐसी स्थिति में डिप्लोमेटिक रहने की आवश्यकता है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं अपने से स्ट्रांग और ऐसे लोगों के जो किसी तरह की नौकरी में हो, नौकरी से शिफ्ट होकर बिजनेस करना चाह रहे हो। अगर वो आपको अप्रोच करे इस अवधि में तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। नए घर के योग हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पर। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रॉपर्टी नहीं बन सकती है, गाड़ी नहीं आ सकती है, घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। उस लिहाज से ये समय काफी अच्छा है। इसके अलावा छोटी यात्राओं के योग दिखते हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि नवम भाव पर भी आपके शनि और राहु दोनों प्लैनेट की दृष्टि है। ऊपर से राहु थर्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, अभी आपका एक्लिप्स भी था थर्ड हाउस में। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि अगर यात्राओं पर निकला जा सकता है और आपके काम में उसकी उसकी गुंजाइश भी है तो आपको फायदा देगा अगर आप इस समय यात्रा करते हैं। अपनी और अपने पिता दोनों की सेहत का ध्यान देने की जरूरत है इस अवधि में। कारण बड़ा सीधा सा है कि ये शनि लग्न और नवम दोनों पर दृष्टि डाल रहा है, और वो भी सप्तम भाव में बैठकर। सप्तम भाव को आयु और सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। आपके कुंडली में तो छठे का स्वामी भी शनि बनता है जो रोग को इंडिकेट करता है। इस वजह से थोड़ा सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइफस्टाइल ऐसे रखिएगा कि परेशानी ना आए, और पिता के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अगर पिता को थोड़ी बहुत भी तकलीफ हो तो उसको हल्के में ना ले, बेहतर इलाज के लिए जाए। करियर के लिए अच्छा समय है, क्योंकि करियर भाव से अगर मैं देखूं तो वहां से दशम में शनि का गोचर है और वहां से छठे में केतु का। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी अवधि रह सकती है, आपका वहां पर ग्रोथ होती दिख रही है। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी अच्छा है, नए दोस्त मिल सकते हैं, नए लोगों से कनेक्ट करने में आपको लाभ रहेगा, और वहां पर आगे चलकर बात बढ़ भी सकती है। तो कोई अगर आप अफेयर में किसी तरह के रिलेशनशिप में है तो वहां फोकस कीजिएगा, वहां से रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव मिल सकता है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए बड़ी ही रोचक स्थिति है। छठे भाव में एक पापी ग्रह षष्टेश, अष्टम भाव में राहु का गोचर, सप्तम भाव में स्वग्रही बृहस्पति का गोचर। ये सब देखते हुए किस तरह के परिणाम कन्या लग्न को मिल सकते हैं आइए जानते हैं। देखिए, पहले तो ये अस्थिरता का समय है, स्टेबिलिटी का नहीं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका ये भी अर्थ है कि अगर ग्रोथ के लिए जाना था, जॉब चेंज करनी थी, कुछ बदलाव करने का आप सोच रहे थे तो कर लीजिए, क्योंकि ये अवधि वैसे भी आपको स्टेबल नहीं रहने देगी। तो बेहतर है आप स्वयं ही वो निर्णय ले, तो क्या पता परिणाम आपके पक्ष में जाए। सेहत के लिए नो डाउट ये अच्छा समय है, क्योंकि छठे भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर शुभ फल देता है। यही छठे का स्वामी आपके अष्टम को भी देख रहा है जहां राहु बैठा है। तो अगर कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज है या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो उसके इलाज के लिए जाने का बहुत अच्छा समय है। इसको क्योर करने का, इसको और कम करने का बहुत अच्छा समय है, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य के लिए अच्छा योग है, क्योंकि भाग्य भाव से अगर मैं देखूं तो ये गोचर दो पाप ग्रहों का उपज स्थान में होना विशेष लाभकारी होता है। खर्चे कम होने के योग है और पैसा जुड़ने के योग हैं, ये चीज बहुत पॉजिटिव आ रही है आपके चार्ट में। ये समय अच्छा है अगर आप अपने किसी शौक को पूरा करना चाहते हैं। कोई शौक ऐसा था जो आप पहले कर रहे थे, बाद में आपका छूट गया, आप दोबारा उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा। तो इस समय अपने शौक को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप पहले से किसी चीज में लिप्त हैं उसको और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। पढ़ाई के लिए इस अवधि में आप दूर जा सकते हैं, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि यही पंचमेश षष्टेश आपका पंचम का स्वामी छठे का स्वामी भी बनता है, और वो 12वें घर को देख रहा है, तीसरे भाव को देख रहा है। तो इंडिकेट करता है कि अगर फॉरेन एजुकेशन या घर से दूर जाकर पढ़ाई करने के बारे में आप सोच रहे थे तो इस अवधि में आपको वहां सहूलियत मिलेगी, तो कोशिश कीजिएगा, आपका हो जाएगा। नाम कमाने के लिए अच्छा समय है, और एक बात और भी है, थोड़ा बंदिश जरूर फील करोगे, बंधन फील करोगे,
लेकिन नेम एंड फेम के लिए सामने वाला आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा, वहां कोई कमी होती नहीं दिख रही है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोर्ट केसेस या कोई ऐसा मैटर था, झगड़ा फसाद कुछ चल रहा था, तो वहां पर आपका अपर एंड रहेगा, आप भारी पड़ेंगे सामने वाले पक्ष पर और चीजें रिजॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की, शुक्र की मूल त्रिकोण वाली राशि। देखिए, अगर मैं तुला राशि को देखता हूँ, तुला लग्न को देखता हूँ, क्षमा कीजिएगा, तो केतु लग्न में है, राहु सप्तम में है, पंचम में स्वराशि का पंचमेश है, और छठे भाव में स्वराशि बृहस्पति है। अब ऐसी स्थिति में क्या क्या उम्मीदें लगाई जा सकती? ये बेस्ट टाइम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में औरों को पछाड़ने का। अगर कुंडली में थोड़ी बहुत भी योग्यता हो और ये अवधि जैसे अभी चल रही है, दशा का साथ मिल जाए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में औरों से काफी आगे निकल सकते हैं। उस लिहाज से समय बहुत अच्छा है। अपने फ्यूचर को लेकर आप सीरियस होने वाले हैं। दिखता है कि अभी तक कहाँ चल रहे थे, क्या करना था, अब जाके आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। और जो स्ट्रेस बना हुआ था पिछले कुछ समय से, मेंटल प्रेशर बना हुआ था, रास्ता नहीं दिख रहा था, वो रास्ता भी अब दिखेगा। मतलब कहने का ये है कि क्लैरिटी होगी डिसीजन मेकिंग में, और ये अवधि आपके लिए खास होने वाली है। भाग्य के लिए अच्छा योग है, लक इज गोइंग टू फेवर यू, जैसा कि चार्ट में दिखता है। धन जोड़ने के अच्छे योग है। देखिए, पंचम भाव में पंचम का स्वामी आपके धन को देख रहा है, आपके लाभ भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में दिमाग चलेगा कि पैसे बचाएं कैसे, पैसे रिसोर्सेज अकोमुलेट कैसे किए जाए, संसाधनों को जोड़ा कैसे जाए। तो यहाँ पर दिमाग चलेगा भी और फायदा भी होगा, पैसे बचाने में दिमाग लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। नए रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले ही सप्तम में राहु है, पंचम में शनि है, केतु लगन में है। बिना सोचे समझे किसी रिश्ते में इन्वॉल्व मत होइएगा, अदरवाइज बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। तो इस अवधि में इसका ध्यान रखिएगा। वैसे ही अभी एक आप एक्लिप्स से गुजरे हैं, सप्तम में ही था वो, तो ऐसे में मैं बार बार आपको, मेरा एक ही चेतावनी या सुझाव रहेगा कि भाई साहब, नए रिश्तों में इन्वॉल्व होने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। इसके अलावा इस समय शत्रु आपसे दबेंगे, जो कुंडली बताती है उसके अकॉर्डिंग दिखता है कि आपका पलड़ा भारी रहेगा। और लगन में केतु है, बड़े निर्णय लेने से पहले किसी समझदार से पूछ ले, सलाह ले लें कि भाई क्या ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि दो क्रूर ग्रह अगर त्रिकोण भाव में चले तो तकनीकी रूप से तो सही है, प्रैक्टिकल रूप से भी सही है, लेकिन फिर भी गलत निर्णय हो जाते हैं, इसलिए आपको सलाह ले लेनी चाहिए। दोस्त आपको हेल्प करेंगे, दोस्तों से लाभ मिलेगा। अगर कोई वो सुझाव आपको दे रहे हैं तो आप उस सुझाव के बारे में सोचिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। कीट राशि है, अगर इसके ध्यान में रख के गोचर देखे तो इनकी तो दोनों हाथ में लड्डू होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि चौथे भाव में चौथे का स्वामी, पंचम भाव में पंचम का स्वामी, छठे भाव में एक क्रूर ग्रह का गोचर, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये समय भविष्य की नींव रखने का समय है। इस समय जो भी आप बड़ा निर्णय लेंगे अगर अपने जीवन को लेकर, वो फायदेमंद साबित होगा। एक ये चीज। दूसरा, चौथे भाव में जब क्रूर ग्रह वहीं का स्वामी होके गोचर करता है तो प्रॉपर्टी जनरेट करने में और चीजें खरीदने में, जो घर के साजो सामान है उनको बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो गाड़ी वगैरह लेने का प्लान हो, घर बनाने का प्लान हो, तो इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेवरेबल रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा ये ट्रांजिट भविष्य की नींव रखेगा, मैं बता ही चुका हूँ। शनि की दृष्टि, ये तो ध्यान से सुनिएगा, शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है और आपके लग्न पर भी है। दोनों जगह मंगल की राशि है और दोनों राशियों पे शनि ने ग्रिप बनाई हुई है। ये इंडिकेट करता है कि अगर किसी कोर्ट कचहरी के मामले में आप थे या कोई भी झगड़े वगैरह में आपका नाम था, तो अगर आपकी गलती है तो सजा पूरी मिलेगी, और अगर आप निर्दोष हैं तो इस अवधि में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहने का मतलब है सही का साथ देने का काम रहने वाला है शनि महाराज का, जब चौथे भाव में गोचर होता है, ये इंडिकेट कर रहा है। करियर में टेंशन रह सकती है क्योंकि आपके शनि और राहु दोनों का प्रभाव आपके दशम भाव पर बनने वाला है। इस वजह से ये टाइम पीरियड वहां स्ट्रेस दे सकता है।
लेकिन वो स्ट्रेस भी मतलब मैं क्या कहूँ नेगेटिव रिजल्ट देने वाली नहीं होगी, काम बढ़ने की वजह से स्ट्रेस होने का दिखता है। लाइफ पार्टनर की जिंदगी में कोई बढ़िया चेंज आने वाला है, उसकी उन्नति होने वाली है, उसको लाभ मिलता दिख रहा है आपकी कुंडली से। इसके अलावा अगर मैं धन भाव की बात करूं, आपके धन भाव से, धन भाव का स्वामी स्वराशि का तो चल ही रहा है जैसा मैंने कहा, और धन भाव से तीसरे शनि हैं, धन भाव से 11वें आपका केतु है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अवधि आपके पैसे के लिहाज से भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर पैसे के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा, घर बनाने के लिए अच्छा, भविष्य की नींव के लिए अच्छा। काम की थोड़ी बहुत टेंशन रह सकती है, वो तो आप मैनेज कर ही लेंगे। पत्नी या पति जो भी आपके हैं उनकी जीवन में लाभ होने के योग है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में लग्नाधिपति चौथे में गोचर कर रहा है। धनु लगन में तीसरे भाव में क्रूर ग्रह, तीसरे का स्वामी शनि गोचर कर रहा है। धनु लगन में पंचम में राहु का गोचर है, केतु लाभ भाव में। अगर मैं इन सब ग्रहों की स्थिति को देखकर फलादेश करने की कोशिश करूं तो कहूंगा फेवरेबल टाइम। लग्नेश बली होके अगर केंद्र में चलेगा तो मेरे लिए तो फायदा लेकर आएगा ही। हालांकि जैसे मैं आपको बताया अभी कि तीसरे भाव में भी एक क्रूर ग्रह है, पंचम में भी एक क्रूर ग्रह है, और बीच में कहीं गुरु विराजित है। तो ये अभी जो ये अगले 10 हफ्ते इसमें बंधन, खुल के काम ना कर पाना, ये सब फील तो होगा, लेकिन ओवरऑल टाइम फिर भी आपके लिए फेवरेबल है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, बात करने के लहजे में और पैनापन आएगा, सामने वाले को आप समझा पाएंगे अपने आइडियाज, और वो उसको अप्रिशिएट भी करेगा। आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में हेल्प रहेगी, क्योंकि पंचम में राहु और शनि की उस पर दृष्टि और लग्नाधिपति बलि। कुल मिला के ये स्थिति दिखती है कि अच्छे निर्णय ले पाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे, विच इज वेरी गुड। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, पिता की सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके नवम भाव में सूर्य की राशि है जिस पर शनि की दृष्टि आ रही है। शनि वहां से मार्केश भी बनता है, राहु भी देख रहा है पंचम भाव से उस नवम भाव को। ऐसी स्थिति में पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। तीर्थ यात्रा लाभदायक रहेगी, अगर आप जा पाए तो बहुत बढ़िया है, कहीं भी जाइए, लेकिन एक तीर्थ स्थल इस अवधि में अगले 10 हफ्ते में घूम कर आना आपको लाभ देगा। और नवम भाव की जो अभी मैं पिता के लिए बात बोल रहा था, वहां पर भी इसका फायदा रहेगा अगर आप होकर आते हैं। एजुकेशन में कुछ ब्रेक आ सकता है, क्योंकि दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर है। मैं ये कहूंगा कि कुछ समय के लिए जो होता है ना, पीछे हट के अपनी तैयारी को और मजबूत करना, सेम वही कंटेंट रोज पढ़े जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं कहूंगा थोड़ा आराम लीजिए, 2 हफ्ते बैठिए आराम से, छोड़ दीजिए, उसके बाद नई एनर्जी के साथ दोबारा फ्रेश स्टार्ट कीजिए, उसके लिए समय अच्छा है। भाई बहनों के साथ संबंध आपके और मधुर होने वाले हैं, उनको आप लाभ देने वाले हैं, इसका ध्यान रखिएगा, और उनकी जीवन में भी तरक्की होती दिख रही है। घर से बाहर निकले, एक सुझाव ये जरूर रहेगा, क्योंकि जो स्थिति आपकी है घर में बंदिश फील करोगे, इसलिए बेहतर है कि कहीं बाहर निकल के काम करने के लिए जाया जा सकता हो, डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ और जगह पे भी ध्यान दिया जा सकता हो, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो कुल मिला के धनु के लिए अच्छी स्थिति दिखती है। अब मकर की बात करते हैं, जहां से शनि महाराज गोचर करके आगे प्रस्थान कर चुके हैं। मकर शनि की 10वीं राशि होती है, काल पुरुष की 10वीं राशि होती है। अभी मैंने बताया पृष्ठोदय है, रात के समय बली है, तो ये मेहनत को इंडिकेट कर रही थी, और अब दूसरे भाव में शनि गया है। क्या होने वाला है भाई, जब दूसरे भाव में लग्नाधिपति बली होके जाएगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, उस तरफ दिमाग ज्यादा लगेगा। धन भाव में जब आपका लग्नेश अभी चल रहा है, वो 11वें को भी देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में पैसा कैसे जोड़े, पैसा कैसा बचाएं, कहाँ खर्च करें, और सेम केस फॉर फैमिली ऑल्सो। परिवार में भी आपका यही ध्यान रहेगा कि परिवार के लोगों के साथ कैसे तालमेल बना के चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वैसे आप लोग परिवार पर बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं है मकर लग्न वाले, पर अभी जो स्थिति बन रही है उसमें दिखता है कि परिवार पर ध्यान आपका बढ़ेगा, देने की जरूरत भी है। रिलीफ मिलेगा, जो पहले स्ट्रेस सर पे लेके घूम रहे थे थोड़ा कम होगा, कि आपके बिना भी दुनिया चल सकती है, ये कहीं ना कहीं से आपको फीलिंग आ जाएगी। भाई मैं ही मैं कर रहा था तभी हो सकता है, नहीं,
अब दूसरा भी अगर कोई करना चाह रहा है करने दीजिए, बैक सीट लीजिए, अच्छा रहेगा। भोजन का ध्यान रखिएगा क्योंकि दूसरे भाव में आपके गोचर चल रहा है लग्नेश का, और अगर मैं चौथे भाव में देखूं तो राहु का गोचर है। कुल मिलाकर ये दिखता है कि कुछ गलत खाने की वजह से, गलत खाने की आदतों की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। घर में किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। मैंने जैसे अभी बताया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का है, घर को जोड़ने का है। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि स्ट्रेस पड़ रहा है चौथे भाव पर। मतलब आपके घर में क्लेश हो सकता है, उसको जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आप पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि आपका लग्नेश ही चौथे को देख रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ट्रैवल के कॉम्बिनेशन बहुत हाई है, बाहर घूमने के अच्छे संकेत दिखते हैं। आपकी बात को सीरियसली लिया जाएगा कि जो ये कह रहे हैं उस पे एक बार उसको उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो आपके और कम कहोगे, अच्छा कहोगे। तीसरे भाव में गुरु का गोचर आ रहा है, बात करने का लहजा ऐसा हो जाएगा कि सामने वाले पे प्रभाव छोड़ोगे कि कुछ कहा है तो इसको फॉलो करने में अपने को अपनी भलाई है। कम बोलने पर, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये कम बोले सही बोले, वो वाला एटीट्यूड आपका दिखता है, और ये अवधि आपके लिए कुल मिलाकर शुभ रहने वाली है। पैसे की सोच ज्यादा रहेगी। चौथे यानी घर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, उसको दिमाग में रखिएगा। घर में कोई रिपेयर होने के चांसेस भी, कोई पुरानी चीज ठीक करवाने के योग भी बन रहे हैं कि जो पहले से खराब चल रही थी काफी टाइम से और अब लग रहा है इसको ठीक करवा लेते हैं, उस तरफ आपका दिमाग जाएगा। अब जिस राशि में स्वयं शनि महाराज आ रहे हैं, कुंभ, उसकी बात करते हैं कि कुंभ लग्न के लिए कैसा समय रहने वाला है। भाई कुंभ लग्न में लग्नाधिपति लगन में, धनाधिपति धन भाव में, तीसरे भाव में क्रूर ग्रह का गोचर। कुंभ लग्न के लिए ये स्थिति बहुत खास होने वाली है। सम्मान मिलने का समय है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके एफर्ट को समझा जाएगा। सेहत संबंधित ध्यान रखने का समय है क्योंकि आपकी राशि पर जिस तरह की कुंडली आपकी अभी बन रही है उसमें दिखता है कि सेहत को लेकर आपका कंसर्न बढ़ेगा। सेहत खराब ना भी हो तो भी ध्यान जाएगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, जिम जाने की जरूरत है, वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। ये सब दिमाग में चीजें स्टार्ट हो जाएंगी जो कि फायदेमंद ही है। वैवाहिक जीवन और जीवन साथी परेशान रह सकता है क्योंकि सिंह राशि जो कि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, वहां पे शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। कुछ कुछ परेशानी का कारण आप स्वयं भी हो सकते हैं। आपका ध्यान ना देना उनको परेशान कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जीवन साथी पर और मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ सेंटर्ड होने के नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जब कभी भी लग्नाधिपति लगन में चलता है, वो भी शनि जैसा ग्रह, तो आप अपने और परमार्थ के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पाते। बड़ी अजीब बात कह रहा हूं लेकिन उसको समझिएगा। सेल्फ सेंटर्ड मतलब मैं अपने ऊपर ध्यान होना और मेरे द्वारा किए गए शुभ कार्य, कहीं दान देना है, किसी को कुछ दे आए, किसी को बताया तक नहीं, वो एटीट्यूड बढ़ेगा जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो आपके निज संबंधी है, जो आपके इनर सर्कल फैमिली में आते हैं, वो इस गोचर से परेशान रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, थोड़ा खुलने की कोशिश कीजिएगा, बातचीत करते रहिएगा परिवार के लोगों से। छोटे भाई बहनों की हेल्प करिए, बहुत फायदा रहेगा इस अवधि में। अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो आपके अपने करियर पे भी इसका फायदा दिखेगा, और ऑब्वियसली दूसरे का भला करने में तो परमात्मा भी साथ देता ही है। तो भाई बहनों की मदद करने से और सफलता मिलने के योग है। ग्रोथ के लिए गंभीर होने वाले हैं आपकी, अब आगे कैसे चले, अब आगे उन्नति कैसे करें, ये दिमाग में आएगा और उसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। एक चीज जो लगन में शनि जब भी आता है तो होता है, क्योंकि वो दशम को देखता है, काम बहुत करने का मन करता है और कई बार ओवरवर्क, ज्यादा काम करने की वजह से शरीर को खपा लेते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शरीर है तो कार्य क्षेत्र भी है, शरीर में दिक्कत है तो कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत आ जाएगी, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करना। शरीर की, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा कि डाइट का आप ध्यान रखेंगे, और दो चार लाइनें मैंने अभी आपको बताई थी। उसके साथ करियर पे ओवरलोड, ओवरवर्क करने से बचिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। करेज बढ़ेगी। तीसरे भाव में जिस तरह से गोचर आ रहा है वो ये दिखाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात कह दोगे सामने वाले को, तो ऐसी की तैसी, जो तुमने समझाना है वो समझा दिया, ये एटीट्यूड आपका हो सकता है। तो उसको थोड़ा बैलेंस कीजिएगा।
कार्य क्षेत्र में बदलाव की सोच को बढ़ाएगा। नए काम के लिए आपको दिमाग में जो क्या कहे कुछ चीजें ऐसी चलने लगेंगी, लगेगा कि आप कार्य क्षेत्र बदल देते हैं या कार्य क्षेत्र में कोई नई चीज ऐड ऑन करते हैं। उसके लिए समय अच्छा भी है। एक्सपेंशन के बारे में सोचिएगा, नई चीजें बढ़ा सकते हैं आप अगर आप व्यापारी हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जो आखिरी लग्न होता है कालपुरुष का। देखिए, मीन लगन में लग्नाधिपति लगन में ही चल रहा है, लेकिन उसके दोनों ओर एक तरफ राहु एक तरफ शनि, और अगले 10 हफ्ते तो कुल मिला के यही स्थिति रहनी है। तो ये इंडिकेट ये करता है कि पाप कलत्री योग में लगन आने वाला है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, सरेंडर नहीं करना है। सरेंडर नहीं करना मतलब, अगर कोशिश कर रहे थे परिणाम नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। आप गिव अप नहीं करिए कि नहीं बस मेरे तो बस की नहीं है, मैं छोड़ यार मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि एक तो पहले ही जलीय लग्न है, ऊपर से लग्नेश लगन में है, अभी तो शुक्र भी उसके साथ आ रहा है जो आपकी कुंडली के लिए अष्टमाधिपति बनता है, तीसरे भाव का स्वामी बनता है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव ये रहेगा कि गिव अप नहीं करना है, रेगुलर रहना है अपने एफर्ट में। आपको सफलता थोड़े समय लेट ही सही लेकिन मिलती दिख रही है। सेहत का ध्यान रखें क्योंकि दोनों तरफ पापी ग्रह, स्पेशली भोजन का, खाना क्या खा रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि और राहु की पोजीशन ये दिखा रहा है कि कुछ उल्टा सुल्टा खाने की वजह से अगर आप ड्रिंक भी करते हैं तो इसको भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इन दो जगह से आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी आपकी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि द्वादश भाव में द्वादशेश शनि महाराज और लगन में बृहस्पति ज्ञान और विरक्ति के कारक, ये इंडिकेट करते हैं कि दुनिया सब मिथ्या है, सब छोड़ दो, सरेंडर कर दो, जैसे मैंने कहा अभी आपको। वो सोच बढ़ेगी। अध्यात्म में रुचि बढ़ने अच्छी बात है, वो करिए, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र से भी समझौता नहीं कीजिएगा। हायर एजुकेशन में हेल्प मिलने के योग है। पढ़ाई में आपका ध्यान और बढ़ेगा। जिस तरह से पंचम से 10वें घर में राहु है और गुरु उस घर को देख भी रहा है, तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी स्थिति को इंडिकेट कर रहा है। नींद कम हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि नींद के लिए बेड पर तो लेट ही जाए, चाहे थोड़ा लेट नींद आए, पर फिर भी वहां पर लेटना जरूरी है, क्योंकि निद्रा पूरी लेनी आपके लिए आवश्यक है आने वाले टाइम में। फ्रेंड सर्कल के लिए शुभ समय है। दोस्तों से भी लाभ रहेगा, दोस्तों को भी लाभ रहेगा। वहां से अगर आप कोई सपोर्ट लेते हैं या लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपको आगे जाकर बहुत फायदा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर 12 लग्नों पर शनि और राहु का या शनि और केतु का जो ये गोचर संबंध है, उसका ये असर मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात कहना बहुत आवश्यक है कि इन 3 ग्रहों के गोचर के साथ दशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इन्हीं में से किसी की महादशा चल रही है या एक की महादशा में दूसरे का अंतर चल रहा है, तो परिणाम तो फिर आपको ज्यादा मिलेंगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि दशा जो है, सॉरी ट्रांजिट जो है, वो बिना दशा के देखना अधूरा काम होता है। अब क्योंकि हर इंडिविजुअल की दशा अलग अलग होती है, तो हम सबके लिए तो वीडियो बना नहीं सकते, तो इसलिए इसको उस बात को दिमाग में रख के देखिएगा। बाकी आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। ऐसा नवांश जो भाग्य बदल सकता है, यदि उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।